हाँ अच्छा सनम सनम से बात करते हैं। अब ये मसला ये है सनम कि मतलब आई नो योर फैमिली, मेरी जिंदगी में तो मसले ही मसले हो गए ना अब। नहीं ये क्या है, ये कहाँ से बात निकली एंड देन यू हैड टू क्लैरिफाई। मतलब चलो एक तो होता है कि लोग नहीं, यू नो आई नो यू, बहुत दफा होता है कि लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं और लोग बोलते रहते हैं, doesn't matter. But why did you think कि I need to clarify this? Why? अच्छा तो मेरी सास को कॉल्स आ रही है, अरे क्या हो गया, कसाम ने दूसरी शादी कर ली। अब वो कह रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कसाम को वहाँ कॉल्स आ रही है अमेरिका में। अब सबको परेशानी है कसाम और सनम एक साथ क्यों नहीं रहते। अब इतनी लंबी स्टोरी है, तुम्हें तो पता है, डिटेल सारी मैं बता नहीं सकती, इतनी लंबी स्टोरी है। अब उसकी जॉब उधर है, वो उधर रहता है और अभी वक्ती तौर पे कुछ देर के लिए कुछ और टाइम ऐसा के है, लिए हम इधर है, हम वेट कर रहे हैं कि हम उधर शिफ्ट हों। बाकी डिटेल्स बहुत लंबी इससे मैं बता दी। अब कसाम को लोग कॉल्स कर रहे हैं, वो कह रहा है सनम प्लीज यार व्हाट इज दिस। मैंने कहा अच्छा है बदनाम तुम ही हो रहे हो, मतलब मैं तो नहीं हो रही बदनाम, कोई बात नहीं। बट इज लाइक नो, तो मुझ पे इतना प्रेशर आ गया था, लाइक द एंटायर फैमिली एवरीबडी वाज, दूर दराज के लोग भी कॉल कर रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ है कुछ, यहाँ तक कि बेचारा जाहिद अहमद वो भी परेशान हो गया। लाइक ही लिटरली टेक्स्टेड मी, आउट ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज ही इज द ओनली वन हु टेक्स्टेड मी, इज लाइक सनम आर यू ओके, आई मीन आई होप दिस इज नॉट ट्रू। सो आई सेड नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए you thought it's getting serious, so you had to clarify. या मैंने कहा बिकॉज मुझे लगा ये इल डाई डाउन, 2 दिन में इल डाई डाउन। नहीं ऐसी बातें, ये जो घरेलू वाली बात होती है डाई डाउन नहीं होती, ये चलती रहती है। और पता नहीं क्या क्या कहानियां बताएंगे। बहुत सारे फालतू यूट्यूबर्स अभी इसी पे ही रिलाई कर रहे हैं ना, फॉर अटेंशन, फॉर इम्पोर्टेंस, और कहानियां भी बना दी ना कि सनम टाइम नहीं दे रही। बहुत अच्छा किया सनम ने, बहुत अच्छा किया सनम ने, क्लैरिफाई किया कि वन शुड, जैसे आपने बोला ना ऑफिशियली सब चुप हो गए। इतने मेरे पास अच्छे जिंदगी में कभी कमेंट्स नहीं आए क्लैरिफाइंग पे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ओके फाइन थैंक यू। अच्छा एक चीज ये भी तो है ना कि लोग मोहब्बत भी करते हैं, they are very like you know like caring also at times. Some girls, some guys, they love you very much and they want to know about you. वो जो कमेंट था ना वो किसी एक शख्स ने ऐसी कुछ लिख दिया ना, इनकी तस्वीरों में तो कसाम दिखते ही नहीं है, और फिर किसी ने लिख दिया उससे ये बात निकली। हाँ फिर किसी ने लिख दिया इनका डिवोर्स हो गया है, फिर किसी ने लिखा हाँ 3 दिन हो गए इस बात को। तो फिर किसी ने लिखा कि आपको कसाम ने डिवोर्स क्यों दी, तो मुझे इतनी हंसी आई थी, मैंने कहा आपकी वजह से मैंने यूं किया। बस फिर पागल हो गए सब। हो गई। हाँ मैंने कहा ओह गॉड ये क्या हो गया ये क्या हो गया। अच्छा अब ये बताओ मुझे नादिया कि सोशल मीडिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, सो हाउ डू यू टैकल ऑल दिस? डू यू एंजॉय दिस? मजा आ रहा होता है या किस तरह टैकल करती है उसको? सी नॉर्मली जब आप अपने नॉर्मल दिनों में तो इट्स ओके, आप पोस्ट करो ना करो। मैं बहुत ज़्यादा इनफैक्ट पोस्टिंग पिछले दिनों कर भी नहीं रही थी। आई वाज एंजॉयिंग माय अपना फ्रीडम ऑफ नॉट पोस्टिंग एंड ये नॉट रीडिंग द कमेंट्स, नॉट बीइंग बॉदर्ड। फिर जब ये शादी का सारा सिलसिला एक्चुअली हुआ बहुत जल्दी, मैं पिंडी गई हूँ एंड ही मेट माय फादर, द फैमिली मेट माय फादर। अगले दिन उन्होंने खाने बुलाया और अंगूठी हो गई। आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड कि तैयारी वगैरह सारी मंगनी हो गई एंड 2 वीक्स के बाद उसमें हो गई शादी। तो मुझे ये लगा कि जब मंगनी की न्यूज़ आउट हुई एकदम कि अभी बहुत मामला गर्म है, बहुत सब बात कर रहे हैं, तो मैं शादी की अभी पिक्चर्स नहीं अपलोड नहीं करूँगी, पोस्ट नहीं करूँगी। विल वेट till we discovered that one picture has been leaked. Oh God. But there was nothing to hide यार, मतलब ऐसा भी क्या था? It's your choice कि आपकी personal choice आपने ली। मुझे था कि थोड़े दिनों बाद ये मंगनी वाली भी बात है, आराम से जरा सुकून हो जाए, हम भी सेटल हो जाएं। तो बस जैसी पिक्चर लीक हुई मैंने कहा यार फिर आई हैव टू मेक अ स्टेटमेंट, पोस्ट समथिंग, और बस फिर उसके बाद बता दिया। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या बड़ी बात है, मतलब शादियां सबकी होती हैं यार, एक मेरी भी हुई। इट इज नॉर्मल। इतना ये ट्रेंडिंग पे और इतनी वीडियोस, ऐसा ओवरवेलमिंग रिस्पांस, आई मीन इट्स इवन बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, बहुत ज़्यादा रिस्पांस है, मोर देन आई मीन 100 times more than what we were expecting. It's too overwhelming. शो चल रहा है अभी आफ्टर द शो? You're doing your यार मैंने स्पेशली ना टीवी लगा के देखा अगले दिन पीटीवी पे कि नादिया की कल ये न्यूज़ आई है, ये आ रही है या नहीं आ रही? लाइव आ रही थी। मैंने कहा रिकॉर्डिंग, ये तो घर ये लाइव चल रही थी यार, बैठी हुई वहाँ पे शादी के 1 वीक बाद न्यूज़ आई ना, तो मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी, मैं तो आगे शो कर रही थी। क्यूट। ओके वंडरफुल। अच्छा सलम, तो किस तरह पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसमें उसकी राज क्या है? अगर बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनके शौहर, ये बड़ी एक मतलब मेजर बात है कि जिनके शौहर बाहर होते हैं और कभी कभी आते हैं, या वर्क सिचुएशन ऐसी होती है, सो हाउ डू यू मैनेज दैट रिलेशनशिप? बिकॉज यू गाइज आर सो यंग और माशाल्लाह यू आर बोथ आर इन लव एंड आई हैव सीन योर, हम यूएसए में जब थे तो पूरी फैमिली थी,
तो वो एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन पे, तो उसको मैनेज कैसे किया भाई? ये माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात है। ओके अगर आप एक दूसरे से प्यार होता है आपको, और ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी है रिलेशनशिप में, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं यूँ बहुत मेरे लिए मुश्किल था कि काम चला गया, बिकॉज आपको एक दूसरे की प्यार तो होता है, आदत भी हो जाती और है ना। जरूरत भी होती है हाँ एक ऑफ दूसरे- कोर्स, हाँ, हाँ। मतलब ऑफ कोर्स कितनी ज़रूरत होती है। आप शॉपिंग पे जाते हैं, वापसी में वो सामान सारा उठा के अंदर लाते हैं, कितनी ज़रूरत होती है। I hope he is listening to this. वो बोतल और- डालता है पानी की कूलर पे, क्या क्या नहीं करता। I know, You it's know, amazing. It is amazing. और जब आपको आदत ना हो, और सारे फिर आप काम खुद खुद बोतल करने की पकड़ के, आदत हो, और सडनली डाल कोई रहे आपको होते हेल्प कर रहा है। और बच्चे के पैम्पर चेंज करना, ये नहीं नहीं सब वो तो हम ही करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी तो किया होगा उसने। एक आध दफा किया है, है। okay. सो मुझे एक्चुअली जो लोग देख रहे हैं उन लोगों से ज़्यादा हिम्मत मिली है, बिकॉज देन आई रियलाइज कि ठीक है यार, अब कसाम का एक करियर, यू नो आई कांट स्टॉप हिम। अगर उसको एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिली है तो आई कांट स्टॉप हिम एट ऑल। फिर मैं देखती थी कि यार बहुत सारे लोग हैं जिनकी पोस्टिंग मियाओं की दूर हुई हुई थी, वो भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी गुजारते हैं अपने ना, बच्चों को बड़े करते हैं। तो उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। एंड देन यू नो क्या है कि अलाया के पास वीज़ा नहीं है, तो मैं जाती इसलिए नहीं हूँ कसाम से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे कसाम दोनों को बहुत गिल्टी फील होता है कि मम्मी डैडी एक साथ हो और बच्ची अकेले हो, और उसको वीज़ा मिलता ही नहीं है। Okay. ठीक है, तो दैट्स द इशू। और तो वी वेट के कसाम आए तो कसाम ही पाकिस्तान आए ताकि ठीक मुझसे है। भी मिल ले और Right. अलाय से भी मिल ले। दैट इज़ द ओनली इशू कि लोग कहते हैं ना क्यों नहीं अपने मियाँ के साथ है, इसलिए क्योंकि हम अपनी बच्ची को यू नो अपसेट नहीं करना चाहते कि So you दोनों guys parents talk नहीं every हैं। day? It's like an Of everyday course, day ना, अभी video भी call? आते हुए उसकी फ्लाइट थी, इज लाइक हे व्हाट्स अप, मैंने कहा एसन के शो पे जा रही हूँ। Okay. तो हमारी तो बात होती रहती है। So it's quite difficult, Nadia, to manage these things. नहीं, पायलट्स की वाइफ्स को तो फिर करना yes, पड़ता है। get used to it. हाँ, मतलब माय Yeah. हस्बैंड वर्क्स इन Yeah. यूएई, तो वो हमारा भी अभी छुट्टी ही But चल you know रही उसमें है, प्यार उसके बाद प्यार ज्यादा routine रहता बदल है, जाती है। कम कम मिलते। आई एम टेलिंग यू, वैसे ये बात भी सही, कम कम कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा साथ रहने से प्यार बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं कभी कभी मिलने, यार ये अच्छे मियां भी कभी कभी मिलने से, ये कौन नहीं, सा आपको नया- आप ज्यादा वैल्यू करते हो कि जब वो आता है तो वो 10 दिन पूरे आप कहते हैं मुझे कोई काम नहीं करना, क्या खाओगे क्या करोगे, मतलब यू डू यू नो यू जस्ट वांट कि आप सब कर लो।